चलिए जानते हैं बिहार के 38 जिलों की 50 महत्वपूर्ण खबरें केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरीके का महत्वपूर्ण और तेज खबरें खोजकर आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खान सर पर FIR। पटना के मशहूर शिक्षक खान सर फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास के तहत FIR दर्ज की गई है। गार्ड्स का खुलासा। खान सर के गिरफ्तार गार्ड्स ने पुलिस को बताया कि उन्होंने भीड़ पर फायरिंग खान सर के आदेश पर की थी। मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल के ICU में लगी भीषण आग में जहरीले धुएं के कारण 10 मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल कर्मियों पर एक्शन। इस अग्निकांड के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में डॉक्टर समेत 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार का नया आदेश। मुजफ्फरपुर हादसे के बाद बिहार सरकार ने राज्य के सभी लॉज, होटल और गेस्ट हाउसों की फायर सेफ्टी जांच के आदेश दिए हैं। कॉमेडी कलाकार गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में मशहूर कॉमेडी कलाकार रमेश सहनी को गिरफ्तार किया गया है। गया सरकारी बस अग्निकांड। गया एयरपोर्ट के पास सरकारी बस जलने के मामले में एजेंसी पर 44 लाख रुपए का जुर्माना और FIR दर्ज की गई है। भभुआ लूट कांड का पर्दाफाश। भभुआ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 36 घंटे के भीतर लूट कांड का खुलासा कर 2 आरोपियों को नकदी के साथ दबोचा। करंट से बच्चे की मौत। भभुआ में 12 वर्षीय बच्चे की करंट की चपेट में आने से मौत के बाद परिजनों ने भारी हंगामा किया। भोजपुर में बच्चों की मौत। भोजपुर में 3 बच्चों की मौत के बाद बिहार सरकार के मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। 18 जिलों में अलर्ट। मौसम विभाग IMD ने बिहार के 18 जिलों में आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गर्मी से मिलेगी राहत। भीषण हीट वेव झेल रहे बिहार के लोगों को तेज हवाओं और बारिश से पारे में गिरावट देखने को मिलेगी। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी। बिहार के कई मैदानी इलाकों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आने की चेतावनी है। वज्रपात से मौत। भागलपुर के एकचारी में खेत में मक्का काट रही मां बेटी की आकाशीय बिजली ठनका गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। किसानों को विशेष चेतावनी। मौसम विभाग ने किसानों को आंधी बारिश के दौरान खुले खेतों और पेड़ों के नीचे न जाने की सलाह दी है। उत्तरी बिहार में भारी बारिश। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश का तात्कालिक अलर्ट है। मॉनसून की चाल। दक्षिण पश्चिम मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 2 से 3 दिनों में बिहार की तरफ बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। तापमान में उतार चढ़ाव। बारिश वाले जिलों में तापमान 3 से 4 डिग्री गिरेगा, जबकि दक्षिणी हिस्सों में सूरज की तपिश बरकरार रहेगी। यात्रियों से अपील। तेज आंधी और बारिश के दौरान लोगों को लंबी दूरी की यात्रा से बचने को कहा गया है। नदियों के जल स्तर पर नजर। जल संसाधन विभाग को मॉनसून से पहले सभी तटबंधों की सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार MLC चुनाव। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है, जो 8 जून तक चलेगी। पवन सिंह को बीजेपी का टिकट। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा दांव खेलते हुए पावर स्टार पवन सिंह को MLC उम्मीदवार बनाया है। संजय मयूख भी रेस में। पवन सिंह के साथ ही भाजपा ने संजय मयूख को भी MLC चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। NDA को स्पष्ट बढ़ता। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से NDA को 2 अतिरिक्त सीटें मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।
जीतन राम मांझी की मांग। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने एनडीए से एक एमएलसी सीट की मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक। आज 6 जून को पटना के सदाकत आश्रम में सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बड़ी बैठक हो रही है। संगठन विस्तार पर मंथन। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अगुवाई में कांग्रेस संगठन सृजन साथी अभियान की समीक्षा कर रही है। भीतरघातियों पर एक्शन। बिहार कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के आरोप में राशिद फाखरी समेत 3 नेताओं को 6 साल के लिए निकाला है। सम्राट चौधरी की पत्नी का भावुक वीडियो। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की पत्नी गुड्डी भागलपुर पहुंची, जहां दिवंगत कांग्रेस नेता प्रवीण बाबू के परिजनों से मिलकर वे भावुक हो गई। आरजेडी पर गंभीर आरोप। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि इसके पीछे आरजेडी नेता मनोज झा का कनेक्शन सामने आया है। 50 लाख घरों को फ्री सोलर। बिहार की सम्राट सरकार 50 लाख घरों को मुफ्त सौर ऊर्जा देगी और अतिरिक्त बिजली खुद खरीदेगी। लापरवाह ठेकेदार जाएंगे जेल। बिहार के पर्यटन मंत्री ने सख्त चेतावनी दी है कि काम में लापरवाही करने वाली एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट कर जेल भेजा जाएगा। पंचायतों को परफॉर्मेंस फंड। 16वें वित्त आयोग के तहत अब बिहार की पंचायतों को आबादी के साथ साथ उनके बेहतर काम परफॉर्मेंस के आधार पर फंड मिलेगा। कैबिनेट बैठक की तारीख। बिहार सरकार ने आगामी नीतियों पर मुहर लगाने के लिए 8 जून 2026 को बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई है। रोहतासगढ़ रोपवे प्रोजेक्ट। सासाराम के ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किला तक पर्यटकों की राह आसान करने के लिए रोपवे का निर्माण कार्य फिर से तेज कर दिया गया है। नवादा में नए डिग्री कॉलेज। नवादा डीएम ने समीक्षा बैठक की और बताया कि 1 जुलाई से 6 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज शुरू कर दिए जाएंगे। दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल। मधुबनी जिला प्रशासन ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 20 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की है। बालू घाटों के नए नियम। बिहार सरकार ने बालू घाट संचालकों के लिए नया नियम बनाया है। तय सीमा से ज्यादा खनन करने वालों से अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर अभियान। पटना सहित कई शहरों में बिजली चोरी रोकने और पारदर्शी बिलिंग के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। कल्याणकारी योजनाएं तेज। 7 निश्चय योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया तेज की गई है।